मैं तुम्हें बता रहा हूं किसी दिन मरा पड़ा मिलूंगा थिएटर के बाहर। ऐसे हर हफ्ते ऐसे ऐसे कारनामे करने पे मजबूर कर देते हो। सिकंदर की बात करेंगे, भाईजान की नेक्स्ट मूवी जो कि आज रिलीज हो गई थिएटरों में। एंड देखो, इसके टीजर ट्रेलर देखकर समझ में आ रहा था कि क्या होने वाला है। एक मास मसाला मूवी बनाने की कोशिश करी गई है जिसमें थोड़े बहुत सोशल मैसेज भी डाले जाएंगे, लेकिन ना इसके डायरेक्टर को लेकर, बिकॉज इनके डायरेक्टर AR मुरुगदॉस थे, तो इसको लेकर मेरे दिमाग में थोड़ा बहुत ये था कि यार नहीं, चलो अच्छी मूवी देखने को मिल सकती है, एटलीस्ट ठीक ठाक मूवी देखने को मिल सकती है। बट व्हाट आई एक्सपीरियंस्ड वाज, बताता हूँ एक एक करके बताता हूँ। तो देखो, पहले हल्की फुल्की कहानी बताऊंगा। तो सिकंदर कहानी है सलमान खान के कैरेक्टर संजय राजकोट की, जो कि राजकोट, गुजरात का जो राजकोट है उसके राजा हैं, और इस वजह से उनके पास धन दौलत शोहरत जो चाहिए सब कुछ है, और इसका इस्तेमाल करके वो काफी सोशल सर्विस वगैरह भी करते हैं। उनके साथ रश्मिका है, शर्मन जोशी का कैरेक्टर, और भी ढेर सारे बॉडीगार्ड्स जिनको वो अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। इनफैक्ट वो अपनी पूरी प्रजा को भी अपनी फैमिली की तरह ही ट्रीट करते हैं, अंटिल समथिंग हैपेंस, मतलब कुछ होता है ऐसा जिस वजह से कहानी एक अलग टैंजेंट पकड़ लेती है, और कैसे करके इसमें सत्यराज के जो होम मिनिस्टर वाला कैरेक्टर है वो इन्वॉल्व हो जाता है, और फिर बहुत सारी और भी चीजें। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, विदाउट एनी स्पॉयलर्स, बस इतना बता देता हूं कि सलमान खान का जो कैरेक्टर है वो समहाउ कुछ ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आता है जो कि उसकी लाइफ के लिए थोड़े इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। मतलब 3 ऐसे कैरेक्टर दिखाए हैं जो कुछ है उनके साथ में सलमान खान के कैरेक्टर का कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की कोशिश करी ना। मूवी जो है उसको लिखने वाले ने क्या मतलब जब वो लिख रहा होगा ना तो उसके पूरे कॉपी में आग लग गई होगी कलम के साथ में, और फिर कहानी बची नहीं तो डाला भी कुछ नहीं। मतलब मूवी का कोई बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है। मूवी स्टार्ट होती है पॉइंट A से, पॉइंट B पे जाना चाहिए, फिर C पे जाना चाहिए, और मतलब थर्ड एक्ट आके उसका क्लाइमैक्स दिखाना चाहिए। तो पॉइंट A से शुरू होकर ये पॉइंट Z पे पहुंच गए, फिर पॉइंट F पे आ रहे हैं, फिर पॉइंट L पे आ रहे हैं, फिर C खा गए क्योंकि वो तो हमारा कर रहे थे ना। और ना चलो ठीक है, जब ये मास मसाला मूवी आती है ना तो मैं सोच लेता हूँ कि हमको क्या देखने को मिलेगा, और दिमाग के अपने एक हिस्से को घर पे ही छोड़ के जाता हूं। लेकिन तब क्या करोगे जब कैरेक्टर्स ही ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो मेक सेंस ही नहीं कर रही। मतलब फॉर एग्जांपल एक बहुत माइनर सा सीन बता रहा हूं, कोई स्पॉइलर नहीं होगा। तो रश्मिका का जो कैरेक्टर है उसको ये बात पता चल जाती है कि सलमान खान और उनके ऊपर अटैक होने वाला है जैसे ही वो फलानी जगह से निकलेंगे। तो अगर आप उसकी जगह होते तो क्या करते? सबसे पहले सिकंदर को ही बताते ना, ताकि वो अपने पूरे बॉडीगार्ड साथ में लेके चले। नहीं, अकेले गाड़ी में बैठ गए सिकंदर के साथ। चलो यहां बता दो, लेकिन वहां आप क्या बात कर रहे हो उससे? अरे तुम्हारे को कोई सिकंदर बोलता है, कोई संजय बोलता है, कोई सिंघानिया बोलता है, कोई, तो ये कैसे? अरे मर जाएगा वो। और फिर कुछ नहीं करके सोने का नाटक करना शुरू कर दिया। अरे गाड़ी स्टेशन पे लग गई है, मैं काम करती हूँ, सो जाती हूँ, लेकिन मैं सो नहीं रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि तुम गुंडों को कैसे मारते हो। क्यों? मतलब क्यों? और ना पता है, इट इज नॉट ऑल बैड। मतलब मूवी के कुछ मोमेंट्स हैं जो आपके साथ में इमोशन क्रिएट करवाना चाहते हैं, आपके अंदर से बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह मिला जुला के वो थोड़ा बहुत इमोशन लेके आना चाहते हैं, लेकिन इतनी खराब एक्टिंग है कि वो इस पूरी चीज को बहुत ज्यादा पेनफुल एक्सपीरियंस बना देती है। आई मीन मैंने ना एक पॉइंट के बाद समझ गया था कि मुझे क्या देखने को मिलेगा, तो मैंने सोचा ओके ठीक है, मैं बस इसको एंजॉय करूंगा, लेकिन फिर भी नहीं कर पा रहा हूं। मूवी की ना एक बहुत स्टैंडर्ड वाइब है जो उसको आर्टिफिशियल सा बना देती है। मतलब उसके कलर्स को उन्होंने काफी ज्यादा पंप अप किया हुआ है, और उसके अलावा बहुत सारे सेट्स हैं जो आर्टिफिशियल फील होते हैं। इनफैक्ट जितने गाड़ी में बैठे हुए सीन्स इन लोगों ने शूट किए वो पूरे ग्रीन स्क्रीन पर है, और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इतना ऑब्वियस तो मत करो। मतलब एक सीन में ये क्लियरली देखा जा सकता है कि उस ग्रीन स्क्रीन को अच्छे से एडिट भी नहीं किया हुआ, उसके जो नॉइस है वो भी आपको दिख रही है वहां पे। और ना मुझे ऐसा लगता है कि मूवी कुछ दिखाने के चक्कर में, हमको कुछ सब्सटैंशियल दिखाने के चक्कर में बहुत ज्यादा ट्राई हार्ड करना शुरू कर देती है। मतलब हर कहीं से प्लॉट को भी कनेक्ट करना है, फिर लोगों से भी कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है, फिर इमोशनल एंगल भी देना है, फिर भाईजान से लेक्चर भी पढ़वाना है। आई मीन भाईजान ने हर 10 मिनट में यहां पर लेक्चर मारे। मतलब करप्शन पे लेक्चर, हेल्थ केयर पे लेक्चर, वुमेन एम्पावरमेंट पे लेक्चर, पापड़ बनाने पे लेक्चर, दादाजी को घर में दादागिरी कैसे करनी है उस पे लेक्चर, अल्फा मेल पे लेक्चर, रिलेशनशिप पे लेक्चर, सांस कैसे लेनी है उस पे भी लेक्चर। एंड एट सम पॉइंट, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, कुछ जगहों पे मुझे क्वाइट लिटरली ऐसा लगा कि भाईजान एकदम सब कुछ छोड़ करके कुछ स्पेसिफिक लोगों को टारगेट करके उन्हीं से बात करने लग गए थे। स्पेशली तब जब वो कैमरे में देख के बोल रहे थे। हाँ, मूवी के बहुत सारे शॉट्स हैं जो कि आपकी आंखों में देखकर बोले गए हैं, एंड आपका मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी आत्मा के अंदर झांका जा रहा है। लेकिन हाँ, मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मूवी एकदम ही खराब है या इस टाइप का कुछ। मतलब कुछ चीजें हैं जो मूवी थोड़ा बहुत आपको इमोशनल बीट वगैरह के साथ कनेक्ट करवा जाती है, और आपको कुछ मोमेंट पे ऐसा लगता है कि हाँ
ठीक है, इतना बुरा भी नहीं है, बट देन अगेन यू आर हिट विद समथिंग जो कि आप बिल्कुल भी टोटली एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और आपके नयन चक्षु खुल जाते हैं एकदम। भाईजान एकदम स्टैंडर्ड भाईजान वाली एक्टिंग कर रहे हैं जो हम लोगों ने उनको पिछले 3-4 पिक्चरों में करते हुए देखा है। इनफैक्ट जो हम लोगों ने सिंघम अगेन का जो पोस्ट क्रेडिट सीन था ना, उसके जैसा एक और सीन इन लोगों ने इसमें डाला हुआ है। उसको सिंघम अगेन के पोस्ट क्रेडिट सीन को और बिग बॉस में जो वो घर की बात करते हैं ना स्क्रीन पे आके, इन तीनों सीनों को पैरेलल रख के देख लोगे, एकदम एक जैसे लगेंगे। मूवी थोड़ी सी लंबी फील होती है। इसमें 4 गाने हैं जो इसके रन टाइम को कम करने में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करते हैं और लोगों का पेशेंस टेस्ट करते हैं। फिर मूवी के एक्शन सीन्स पे भी बात कर लेते हैं तो ये एक वही टिपिकल मास मसाला वाले एक्शन सीन्स हैं जहां पर हम हीरो को 5-6 लोगों को मारते हुए देखते हैं। फिर चीजों को स्लो मोशन में दिखाया हुआ है। भाईजान पैर जमीन पे मारते हैं, डंडा हाथ में आ जाता है, फिर वो डंडे को मतलब करते हैं यार, वो बहुत सारी चीजें दिखाई है पिक्चर में जैसे हम लोग इतनी सारी। और एक्शन सीन्स चौपी भी बहुत है, मतलब एक आदमी को मारते हुए 5 सेकंड में 4 अलग अलग एंगल से दिखा देंगे 25 बार काट करके। एंड उसमें भी ना आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक है। मतलब कई प्लेन में कोई सीन हो रहा है तो आपको समझ पे आ जाएगा कि वो पूरा का पूरा सेट का ही पार्ट है, उसके कलर्स इतने ज्यादा सैचुरेट करे हुए हैं। और ना इन लोगों ने स्टार्टिंग में एक छोटी सी सीक्वेंस दिखा दी जहां पर सलमान खान के जो बॉडीगार्ड्स हैं वो कुछ ऐसे भाले वाले लेके आपस में प्रैक्टिस कर रहे हैं और सलमान खान उनको ऐसे ट्रेन करके कुछ बोलते हैं। और उस चीज को इन लोगों ने चेकआउट गन की तरह यूज किया आखिरी के क्लाइमैक्टिक बैटल में जहां पर गुंडे लोग इनको घेर के खड़े हुए हैं। तो तब ये लोग अपना पूरा टाइम लेकर उन गुंडों के सामने ही जाकर के एक ऐसी पोजीशन बनाते हैं, एक भाला यूं पकड़ के खड़ा है, एक भाला इधर से, एक ऊपर, एक नीचे, ऐसे आगे पीछे। देखा होगा ट्रेलर में तुम लोगों ने, तो उसको देख के मेरे थिएटर में हंस रहे हैं लोग। क्यों भाई? जब पावर रेंजर यही काम करते हैं, पैर घुटना हाथी वाथी अपना जोड़ करके घोड़ा बना लेते हैं मेगाजॉर्ड नाम का, तब तो कूल लगता है सबको। तो बेसिकली सिकंदर एक ऐसी मूवी है जो एक साथ कई सारी बीट्स को हिट करना चाहती है। मतलब इमोशनल एंगल हो गया, एक्शन वाला एंगल हो गया, सोशल कमेंट्री हो गई, लेकिन सैडली उनमें से एक भी चीज को अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाती। यू आर एक्चुअली वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन, लेकिन मूवी बस उन्हीं चीजों को बार बार करती जा रही है। मतलब अगर 2-3 कैरेक्टर्स दिखा दिए हैं जिनके साथ भाईजान कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं फॉर सम रीजन, तो बस वही चल रहा है पिक्चर में। एक ही घर को भाईजान 4 बार विजिट करके वहां पर अलग अलग 4 तरीके का सोशल मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं जो कि लैंड भी नहीं करता। एंड आई फील सॉरी फॉर यू अगर आप इस मूवी को भाईजान के सुल्तान या बजरंगी भाईजान जैसा मूवी एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो ये उसके आसपास भी नहीं है। हर राधे और किसी का भाई किसी की जान जितनी बुरी भी नहीं है, लेकिन उनको टच कर लेती है कुछ मोमेंट पे। मैं एक्चुअली भाईजान का अच्छा परफॉर्मेंस देखना चाहता था, जो हमने सुल्तान में देखा था कि उनका पेट निकला हुआ है और वो वाले सीन को देखकर जो इमोशनल मोमेंट उसको हिट करता है, वो चीज जो हम लोग फील कर पाते, इतनी रिलेटेबल हो जाती है वो फिर बजरंगी भाईजान में जो उनका परफॉर्मेंस था। बट सैडली इट्स नॉट देयर। इनफैक्ट उनके कुछ सीन्स एक्चुअली पेनफुल है देखने में। शर्मन जोशी के कैरेक्टर को सिर्फ एक साइड हसल बना के छोड़ दिया है जो पूरी तरह से कभी कंप्लीट हो ही नहीं पाती। सत्यराज के कैरेक्टर को जबरदस्ती एक्सेंट्रिक दिखाने की कोशिश करी है। मतलब ऐसी चीजें कर दे रहा है, किसी से कोई गलती हो गई तो उठा करके खाने की प्लेट ही उसके सिर पे फोड़ दी। ये होम मिनिस्टर है भाई साहब। वो तो भाईजान के मुंह से गाली सुनने मिल गई तो चलो पैसा वसूल हो गया, नहीं तो फिर पावर रेंजर्स ही देखने पड़ते अभी आकर।